अगर शिक्षा होगी तो जो है आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए चलते हैं फिर एक गाथा से हम शुरू करते हैं, क्योंकि आज का विषय तृष्णा है। हमने पिछली बार कुछ प्रवचनों में चल रहे थे हम प्रति समुत्पाद में, या बार निदान जिसको कहा जाता है, या कार्य कारण भाव जिसको समझा जाता है, उसमें हम चल रहे थे। तो पिछली बार हमने बताया था आपको नाम रूप से लेके और वेदना तक। नाम रूप विज्ञान के कारण नाम रूप होता है, नाम रूप के कारण नाम और रूप ये एक दूसरे पर डिपेंड है, एक दूसरे के पूरक है। अगर एक नहीं होगा तो दूसरा भी अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये जो है दोनों जो है जोड़े में रहते हैं, एक से कुछ नहीं बनता है। नाम रूप में कलायतन होता है। कलायतन का मतलब बताया था आपने, जो 5 इंद्रियां हैं हमारे इस धड़ के अंदर, इस जो घन है, जो हमें माता से मिलता है, पिता से मिलता है, उस धन में 5 इंद्रियां हमारी, 4 इंद्रियां जब हमारी कंप्लीट हो जाती है, 5वीं स्किन बोली जाती है, जो शरीर के ऊपर चढ़ी हुई है, सबसे बड़ा अंग है ये, शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो इसको जो है एक इंद्रिय माना गया है। और छठी इंद्रिय आपका मन माना गया है, जो सभी इंद्रियों का भोग करता है। उसके बाद षड आयतन की वजह से ही स्पर्श होता है, यानी अपने विषयों, जो विषय हैं इंद्रियों के, उन विषयों को जब ये भोगती हैं, जब उधर भागती हैं विषय की तरफ, तो जो अनुभूति होती है उसको जो है स्पर्श कहते हैं। और स्पर्श के बाद, स्पर्श के कारण जो होती है वेदना होती है। तो कब वो जो है कुछ हमारी वस्तुएं हैं जो विषय हैं इंद्रियों के, कुछ अच्छे लगते हैं, कुछ बुरे लगते हैं, कुछ ना अच्छे लगते हैं ना बुरे लगते हैं। तो उसके द्वारा जो वेदना उत्पन्न होती है, तो वो जो है मैंने आपको बताई, सुखद दुखद और ना दुखद ना सुखद। इस प्रकार से ये वेदना 3 प्रकार की होती है, फिर धीरे धीरे करके ये 108 प्रकार की हो जाती है। और मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे हमारे भिक्खु लोग, बहुत सारे उपासक, उधर तिब्बती लामा जितने भी हैं, वो सब जो है ज्यादातर माला जपते हुए मिलते हैं। और माला के अंदर जो मन के होते हैं वो 108 होते हैं। तो ये वेदना के प्रतीक हैं, वो हमको अवेयर करती है। माला जो है अवेयर करती है कि आप जो है 108 प्रकार की वेदनाओं से घिरे हुए, इनको पहचानिए, इनको देखिए और इनसे निकलने की कोशिश करें। और वेदना के कारण तृष्णा हो। तो पहले एक छोटी सी गाथा, बहुत अच्छी गाथा है। सब्बदानं धम्मदानं जिनाति, सब्बरसं धम्मरसं जिनाति, सब्बरतिं धम्मरतिं जिनाति, तणहख्यो सब्ब दुखं जिनाति। बहुत अच्छी गाथा ये। भगवान बुद्ध यहाँ पर कह रहे हैं कि सभी दानों के अंदर, सब दान, सभी दानों के अंदर धम्म दान जिनाति, धम्म दान सर्वश्रेष्ठ है। सबसे बढ़कर, सभी दानों से बढ़कर जो है धम्म दान है। अगर धम्म दान किसी को दे दिया तो वो जो है सबसे बढ़कर उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। और भगवान बुद्ध ने भी धम्म दान किया है। बाबा साहब ने, बुद्ध सत्य बाबा साहब ने हमको धम्म दान दिया है। सब कुछ देने के बाद अंततः उन्होंने कहा है कि आपको किधर जाना है, कि आपको बौद्ध धर्म ग्रहण करना है। और उन्होंने स्वयं धम्म ग्रहण किया। और धम्म ग्रहण करने के बाद उन्होंने तकरीबन 10 लाख व्यक्तियों को 3 दिन के अंदर दीक्षा दी, वो नागपुर में और चंद्रपुर में। आगे उनकी दीक्षा होने वाली थी मुंबई के अंदर 12 दिसंबर को, लेकिन उससे पहले बाबा साहब चल बसे, निकल गए हमारे बीच में से, तो वो उसको नहीं कर पाई। तो अगर वो 5-6 साल और हमारे बीच में रह जाते
तो भारत को पूरी तरह से बौद्ध में कर जाते। तो ये धम्मदान बाबा साहब ने हमको दिया है, जिसमें हम चल रहे हैं। सब बरसंग धम्म रसो जिनाति, सभी रसों से बढ़कर धर्म का रस है। अगर जिसको लग गया वो फिर छोड़ेगा नहीं, जिसे नहीं लगा है वो कहीं भी भटकता रहेगा। एक बार जिसको धर्म का रस लग गया, जिसने चख लिया धर्म का रस, वो जो है बार 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 उसमें डूबने का, उसमें विलय होने का संघर्ष करता रहेगा। उसको लालायित रहेगा कि मैं कब जो है उस स्थिति को प्राप्त करूं जो मैंने पहले स्थिति प्राप्त। और फिर सब रतिन धम्म रति जिनाति, रति अनुराग, जिसे राग कहते हैं, चिपकना कहते हैं। अगर चिपकना है तो धम्म से चिपकिए। अगर आपको आकर्षित होना है, धम्म की तरफ आकर्षित हुई, अनुराग करिए इसके अंदर, धम्म के अंदर। जब तक आपको अनुराग नहीं जगेगा धम्म के अंदर, तब तक आप धम्म के तत्वों के अंदर नहीं जा सकते। और अंत में कहते हैं तन्ह खयो सब दुखं जिनाति। तन्हा का तन्हा मतलब तृष्णा, तृष्णा का जो है क्षय करना, तृष्णा का क्षय करना, तृष्णा को दूर भगाना, तृष्णा से विमुक्त होना, मुक्त होना, स्वतंत्र होना, सभी दुखों से बढ़कर है। सभी दुखों को खत्म करने वाला, सभी दुखों को जीत लेता है। जिसने अपनी तृष्णा को खत्म कर लिया, जिसने तृष्णा को भगा दिया, जिसने चाहत को भगा दिया, वो अपने सारे दुखों को नष्ट कर लेगा। तो एक ये गाथा थी जो तनक, जिसका विषय है तृष्णा, उसके लिए। तो तृष्णा का ही त्याग हमें करना है, और तृष्णा ही हम त्याग नहीं पाते। विभिन्न प्रकार की तृष्णा हमें लगी रहती। तृष्णा ये बौद्ध धर्म का एक निश्चित परिभाषित तकनीकी शब्द है। बहुत ही इसको व्यापक रूप में लिया गया है। भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं बोधि वृक्ष के नीचे, बुद्ध हो गए हैं, पहला सप्ताह चल रहा है और चिंतन चल रहा है वहां पर। आप चिंतन हर हफ्ते करते हैं। आदरणीय धर्मचारी नागरत्न जी के नेतृत्व में विभिन्न प्रकार के चिंतन करवाते हैं। लेकिन बुद्ध भी चिंतन से ही पैदा हुए, बुद्ध भी चिंतन से पैदा हुए, और वहां पर चिंतन करने, बुद्ध बनने के बाद भी चिंतन कर रहे हैं और प्रतीत समुत्पाद का चिंतन कर रहे हैं, ताकि इसको तिहरा करके, पहले उल्टा फिर सुलटा फिर सुलटा फिर सुलटा, इस तरह से कई बार उन्होंने उसका चिंतन किया है। तो वहां पर देख रहे हैं कि ये बहुत ही विशेष शब्द है। इससे आसक्ति या उपादान जो है उत्पन्न होता है। उपादान को भी आसक्ति कहा गया है। तन्हा तृष्णा, इसको इंद्रिय लगाव कहते हैं। इंद्रिय का खिंचाव होता है इसके अंदर, तृष्णा के अंदर। इंद्रिय जो है किसी न किसी की तरफ झुकती है, इसका इंद्रिय से संबंध है। अगर इंद्रिय नहीं होगी तो तृष्णा भी नहीं होगी, बगैर इंद्रिय की तृष्णा नहीं होती है। ये इंद्रिय की समीपता भी कहलाती है। इसको इंद्रिय की समीपता भी कहते हैं। इंद्रिय जनित अनुभूति पर निर्भर करने वाला ये पुद्गल है, और उसकी अवस्था को हम जो है तृष्णा कहते हैं। बहुत अच्छी है, समझने वाली बातें हैं ये। उस अवस्था को तृष्णा कहा गया है। इसे जीवन धारण करने का मूल भी कहा गया है। अगर तृष्णा नहीं होती तो हम जो है जीवन धारण नहीं करते। हमको तृष्णा थी जीवन धारण करने की, इसलिए हमने जीवन धारण किया है। किसी ने हमको जीवन दिया नहीं है, ये जीवन हमने स्वयं धारण किया है। ये मूल है जीवन धारण करने का। इसमें भव की श्रृंखला है, भव तक पहुंचाएगा। अगर हमने तृष्णा में पहुंच गए हैं, तृष्णा के कारण हमने जन्म ग्रहण कर लिया, तो हमें भव तक भी जाना है, क्योंकि भव का ये पहला अंग है, और भव जाके अंतिम अंग है। हाँ, भव जो है अंतिम अंग है। ये जो है भव की श्रृंखला में प्रवाहित होती रहती है। तृष्णा जो है भव की श्रृंखला में, तृष्णा से उपादान, उपादान से भव,
इस श्रृंखला में ये जो प्रवाहित होती रहती है, हमारे स्पर्म का नए जीवन के लिए दौड़ लगाना, यह जीवन और दुख का प्रबल कारण है। यह जीवन जो है दुख का प्रबल कारण है। दुख कहां से पैदा होता है? इसी जीवन से पैदा होता है। हमें जीवन धारण करने की प्रबल तृष्णा थी, प्रबल इच्छा थी हमारी। हमें जो है जीवन धारण करने की बहुत तगड़ी तृष्णा थी, बहुत प्रबल तृष्णा थी। इसलिए लाखों की संख्या में हमने होते हुए भी इस स्पर्धा में जीते और हमने जीवन धारण किया। जीत करके स्वयं हमने जीवन धारण किया है, किसी ने हमको दिया नहीं है। कोई ईश्वर नहीं आ गया हमको यहां पैदा करने के लिए, क्योंकि माता पिता ने हमको वो भूमि दी है, वहां पर हमारा विकास हुआ है। इसलिए उस जीवन के लिए हमने प्रतिस्पर्धा की थी, स्पर्धा की थी, उसमें हम जीते थे, तब हमने जीवन धारण किया है। यह जीवन मेरा है, किसी और का नहीं है, मेरा है। इस पे ये मेरा जीवन है। मैंने स्वयं ही इस जीवन के लिए संघर्ष किया, किसी दूसरे ने संघर्ष नहीं किया है। संघर्ष किया है, माता पिता निमित्त हैं इसके, माता पिता इसके कारण हैं, जिन्होंने मेरे इस संसार में आने के लिए सहायता की है। इस संसार में आने के लिए मेरी सहायता की है माता पिता ने, वो इसके कारण हैं। लेकिन जीवन मैंने स्वयं धारण किया है, क्योंकि मैंने प्रयास किए हैं। इसलिए एक जगह भगवान बुद्ध कहते भी हैं एक हतोत्साहित भिक्खु के लिए, हे भिक्खु, तू आज क्यों उत्साहीन हो रहा है? जब तेने ये जीवन धारण किया था उस समय तो लाखों में तेने दौड़ लगाई थी और सबसे पहले पहुंचा था तू, और तेने अपने आप धारण किया है। तो आज उस चीज को याद कर, आज क्यों हतोत्साहित हो रहा है, आज क्यों उत्साहीन हो रहा है? उत्साह कर, कर्म कर और अपने को विमुक्त कर ले, जल्दी कर इस काम को। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। आचार्य बुद्ध घोष के अनुसार अविद्या यानी तृष्णा को मूल मारकर तथागत ने संसार की उत्पत्ति बताई। संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है, किसने की है? ईश्वर ने, गॉड ने या अल्लाह ने? सोचिए, भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं यहां पर, तथागत क्या कह रहे हैं कि तृष्णा को मूल माना है उन्होंने। तृष्णा को संसार की उत्पत्ति के लिए भगवान बुद्ध ने जो मूल माना है, ये आधार है, जड़ है। अगर ये नहीं होती तो हम नहीं आते। और ये अविद्या और तृष्णा दोनों ही अनादि है, इनका कोई भी वो नहीं है कि इस कहां पर ये उत्पन्न होती है और कहां पर खत्म होती है। कोई इसका कोई भी लेखा जोखा नहीं, कोई भी नहीं बता सकता है कि अविद्या पहले थी या नहीं थी, आज है या नहीं है, आगे रहेगी नहीं रहेगी, कोई भी इसको डिफाइन नहीं कर सकता। भगवान बुद्ध कहते हैं ये अनादि है, अनंत काल से चली आ रही है, इसका कोई अंत नहीं है। और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आधारित हैं, परतंत्र है ये अविद्या और तृष्णा। अगर अविद्या नहीं होगी तो तृष्णा भी नहीं होगी, और तृष्णा नहीं होगी तो अविद्या भी नहीं होगी। एक दूसरे पर आधारित हैं, एक दूसरे की पूरक हैं। ये तृष्णा मात्र इच्छा नहीं है, या छंद ही नहीं है, उत्साह भी नहीं है, ये उत्साह भी नहीं है, अपितु इसमें संपूर्ण इच्छाएं संग्रहित हैं। सारी इच्छाएं, जितनी भी प्रकार की इच्छाएं, सारी इसके अंदर समाई हुई है तृष्णा के अंदर। जितनी खोजबीन है, ऐसाएं जितनी भी खोजबीन हम करते हैं, सब इसके अंदर समाई हुई है। जो भी हम बचपन से लेके अब तक काम कर रहे हैं और आगे तक जब तक जीवित रहेंगे, जो भी हम कर रहे हैं, सब इसी के वशीभूत होकर के हम कर रहे हैं, तृष्णा के वशीभूत होकर कर रहे हैं। अगर तृष्णा के वशीभूत नहीं होंगे तो कोई काम नहीं होगा। तृष्णा के वशीभूत होकर के हम कर रहे हैं, इसी में सब कुछ समाई हुई है। तृष्णा अतृप्ति का प्रत्यय है। अतृप्ति का मतलब है कि ये जो है असंतुष्ट, हम जो है संतुष्ट नहीं हो पाते।
हमारी चाहत बनी रहती है, एक चाहत खत्म नहीं होती तब तक दूसरी चाहत पैदा हो जाती है, दूसरी खत्म हो तब तक तीसरी चाहत पैदा होती जाती है। हम जो है बंदर की तरह इधर उछल कूद करते रहते हैं, एक काम खत्म नहीं हुआ दूसरे काम में लग गए, दूसरा खत्म नहीं हुआ तीसरे में लग गए, चौथे में लग गए, इस तरह से पूरा जीवन हमारा चलता रहता है। ये अतृप्त का प्रत्यय, तृष्णा को जड़ मूल भी कहा गया है, पहले ही कह दिया है कि तृष्णा जो है किसका मूल है, जीवन का मूल है। अगर तृष्णा नहीं होती तो हम नहीं आते, मूल है ये, जड़ है। यह भव का भी मूल है, भव का भी मूल है, क्योंकि तृष्णा अगर हमारे अंदर होगी तभी हम अगले भव में जाएंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे, भव हमारा तभी बनेगा। तो जैसा हम करेंगे वैसा हमारा भव बनेगा आखिर के, भव का मूल है और कर्मों का भी मूल है, तृष्णा ही कर्मों का मूल है। मूल के विनाश होने पर, मूल के विनाश होने पर पूरी तरह से इसको नष्ट कर देना है। मूल जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम जो आगे नहीं निकल पाएंगे। मूल के विनाश होने पर, संपूर्ण पूरी तरह से नष्ट होने पर कर्म भविष्य में उत्पन्न नहीं होगा, कर्म जो है हमारे भविष्य में नहीं बनते, हमारे भविष्य के कर्म नहीं बनते हैं। और तृष्णा के अभाव में कर्म अकेला जो है विकसित नहीं हो सकता। अगर तृष्णा नहीं है तो हमारा कर्म अकेला विकसित नहीं होगा। ये भी कर्म भी हमारा कैसा भी कुशल कर्म हो, अकुशल हो, किसी भी प्रकार का कर्म हो, वो तृष्णा के ऊपर आधारित है। तृष्णा अगर होगी तभी हम कर्म करेंगे और तभी ये कर्म जो है फल फूल सकते हैं, अच्छी तरह से फल फूल सकते हैं। अगर तृष्णा नहीं होगी तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, स्वयं में विकसित नहीं होते। महासतपट्ठान सूक्त में कहा गया है, भोग और विलास की तृष्णा के कारण मानव विषयों की तलाश में यहां वहां दौड़ता रहता है। क्या कह रहे हैं यहां पर महासतपट्ठान में कि भोग और विलास की तृष्णा के कारण हमें भोग और विलास की तृष्णा है, कुछ न कुछ हमें चाहिए, आराम चाहिए, भोग चाहिए, खाना भी हमको चाहिए, कपड़े भी चाहिए, मकान भी चाहिए, ये सारी चीज चाहिए, ये चाहत है। तो इसके लिए हमारी सारी भाग दौड़ चल रही है। तो इसी भाग दौड़ के कारण मानव जो विषयों की तलाश में यहां वहां दौड़ता रहता है। हम भी तो दौड़ते रहते हैं, नौकरी भी करते हैं, चाकरी भी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ न कुछ करते हैं, किसकी चाहत में कि हम भोग और विलास के कारण, उसकी चाहत में हम जो ये सारे काम करते रहते हैं। और विषयों के सुख की प्रबल तृष्णा के कारण ये जो है विषय, विषयों के सुख की, जो हमारे सुख हैं वो विषयों से संबंधित है, तो उनसे प्रबल तृष्णा के कारण पुनर्भव में और या पुनर्जन्म में जो फंसता रहता है। जो तृष्णा की जो हमारे जो ये प्रबल जो तृष्णा है हमारी, किसके लिए कि जो है विषयों के लिए हम भागते रहते हैं। जैसे इंद्रिय चक्षु का विषय क्या है, रूप, रूप की तरफ भागते हैं हम। हाँ, स्रोत का विषय क्या है, शब्द, उसकी तरफ भागते हैं हम। घ्राण का विषय क्या है, गंध, उसकी तरफ भागते हैं। जिह्वा का विषय क्या है, रस, रस की तरफ भागते हैं। या हमारे काय का विषय क्या है, स्पर्श, उसकी तरफ भागते हैं। मन का विषय क्या है, इन सभी का धर्म है, तो उसकी तरफ भागते हैं। तो ये हम चारों तरफ 6 तरह से हम भागते रहते हैं और हम जो है इसी के लिए भागते रहते, सारी दौड़ धूप हमारे इसी के लिए रहती है और इसी के कारण हम जो पुनर्भव के अंदर फंसते रहते हैं। तो ये तृष्णा भी कई तरह से है, एक तरह से नहीं, कई तरह से बताई गई है। आप जानते हो, जब ध्यान करवाते हैं उसमें बताते हैं तृष्णा 3 तरह की बताइए, काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा। तो जब चक्षु के सम्मुख आए हुए रूप का आलम्बन के काम का आस्वादन करती हुई जब ये तृष्णा प्रवर्तित होती है, जब ये उत्पन्न होती है, चक्षु के विषय के सामने जब आता है, हमारे चक्षु के सामने रूप आता है, तो रूप का जो आलम्बन है, उसका जो आधार है, उसका जब हम आस्वाद लेते हैं, तो उसके आस्वादन में जब प्रवाहित होती है, उसमें जब होती है तो क्या होता है, काम तृष्णा उसमें उत्पन्न होती है।
उसे बोला जाता है काम तृष्णा। ये वही आलम्बन, जब वही आलम्बन जो हम देख रहे हैं, विषय जो हमारा इंद्रिय है, इंद्रिय का विषय है, और उसको जब हम ये देखते हैं कि ये ध्रुव है, शाश्वत है, ऐसा ही रहने वाला है, तो वहां पर यही तृष्णा जो है क्या बन जाती है? भव तृष्णा बन जाती है। शाश्वतवाद आ जाता है यहाँ पर। ये जो दृष्टि बन जाती है, शाश्वत दृष्टि के कारण प्रवृत्त होती है, अतः भव तृष्णा हो जाती है। ये शाश्वत दृष्टि से मुक्त युक्त राग की भव तृष्णा कही जाती है। ये क्या है कि हमारा जो इंद्रिय है अपने विषय में जब लिप्त होती है, और जब हम उस विषय को परमानेंट समझ लेते हैं कि स्थिर है, शाश्वत है, ऐसा ही रहने वाला है, बिखरने वाला नहीं है, तो वहां पर जो है भव तृष्णा उत्पन्न हो जाती है। और जब यही विषय, जब यही इंद्रिय का विषय जब उच्छेद होता है इसका, जब इसका उच्छेद होने लगता है और हम सोचते हैं कि ये कुछ नहीं रहने वाला, तो वहीं पर ये जो है विभव तृष्णा बन जाती है। और जो इस तरह से ये जो है अलग अलग 3 तरह की तृष्णा हो जाती है। धीरे धीरे करके फिर चलते हैं तो ये विनाश हो जाता है। ऐसे उच्छेद दृष्टि के साथ परिवर्तित होती है, तब ये विभव तृष्णा होती है। उच्छेद दृष्टि से युक्त राग ही विभव तृष्णा कही जाती है। ये सभी तृष्णाएं, काम, भव और विभव तृष्णा, मानव को सताती है, परेशान करती है, इसी में ये फंसा रहता है। जो वस्तुएं हमारी इंद्रियों को प्रिय लगती हैं, जैसे सुगंध आ रही तो हमें अच्छी लगेगी, हम उधर खींचेंगे। रूप है, अच्छा है, तो हम उसकी तरफ खींचेंगे। शब्द अच्छा आ रहा है तो उसकी तरफ खींचेंगे, या स्वाद अच्छा आ रहा है तो उसकी तरफ जाएंगे, और मिल जाए और मिल जाए हमको, और बनी रहने की तृष्णा। तो इस प्रकार से ये तीनों तृष्णा हमारे अंदर काम करती रहती है, ये हमको सताती रहती है, हमको परेशान करती रहती है, मजबूर करती रहती है उधर जाने के लिए। और ये जो है हमारे मन को बहुत ही भाती है। हाँ? रूप, रंग, स्वाद आदि की आसक्ति हमारे चित्त को चंचल करती है। हम इसमें लिप्त होकर के चंचल बनते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते ही तृष्णा भी आसक्ति से उत्पन्न होती रहती है। ये आसक्ति से जो तृष्णा उत्पन्न होती रहती है, जो हमारे विषय है उसमें हम आसक्त होते हैं, तो उसमें ये उत्पन्न होती रहती है। इस आसक्ति वासना में निवास करती है। ये जो है तृष्णा किसमें निवास कर रही है? आसक्ति में या वासना, वहां निवास करती है। इस चिपकाव या आसक्ति के कारण ही ये उत्पन्न होती है। हम विषयों से, जो विषय हैं, हम उनसे चिपकाव रखते हैं, उनसे लगाव रखते हैं कि ये हमसे बिछड़े नहीं, इसलिए वो जो है तृष्णा हमारी उसमें उत्पन्न होती रहती है। रूप तृष्णा हुई, शब्द तृष्णा हुई, रस तृष्णा हुई, गंध तृष्णा हुई, या स्पर्श तृष्णा हुई, और धर्म तृष्णा हुई। ये 6 प्रकार की तृष्णा होती है। और ये कौन सी है? ये हमारी अंदर की तृष्णा है, क्योंकि ये इंद्रिय हमारे काया के अंदर है। चक्षु हमारे अंदर है, घ्राण हमारे अंदर है, श्रोत हमारे अंदर है, जिह्वा हमारे अंदर है, काया हमारे अंदर है, और मन हमारे अंदर है। तो ये 6 प्रकार की जो तृष्णा है वो अंदर की तृष्णा है। और इनके विषय रूप, शब्द, गंध और रस, स्पर्श और धर्म, ये बाहर के विषय हैं। तो 6 प्रकार की तृष्णा अंदर की और 6 प्रकार की बाहर की। इस प्रकार से ये 12 प्रकार की तृष्णा हो जाती है। ये तृष्णा कैसी हो गई? 12 प्रकार की। और फिर यही तृष्णा अगर हम आगे बढ़ते हैं काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा में, तो 12 या 36 प्रकार की हो जाती है। यही तृष्णा 36 प्रकार की हो जाती है। और अगर थोड़ा सा और बढ़ते हैं इसको आगे, तो ये मेरी जो गुजरे हुए समय की तृष्णा है, यानी भूतकाल की तृष्णा है, ये वर्तमान काल की तृष्णा है, और ये मेरे भविष्य काल की तृष्णा है। और इस प्रकार से 36 या 108, यानी 108 प्रकार की ये तृष्णा हमारे अंदर जागृत रहती है। 108 प्रकार की ये तृष्णा भी हमारे अंदर जागृत रहती है। वेदना भी 108 प्रकार की है, और तृष्णा भी हमारी 108 प्रकार की। हम किस तृष्णा में कब फंसते हैं कुछ पता नहीं चलता।
कहीं ना कहीं हम जो है तृष्णा के अंदर फंसे रहते हैं। तृष्णा मूल रूप से सुख की खोज करना व उसी में आसक्ति रखना है। तृष्णा का मतलब है कि हम सुख की खोज कर रहे हैं और उसमें ही आसक्त रहते हैं कि ये हमारा ऐसा ही बना रहे, इसी में हम जो है चिपके रहते हैं। जो सुख की लालसा है, जो सुख की लालसा चाहत है, वो जो है तृष्णा है। तृष्णा से ग्रस्त मानव संसार को पार नहीं जा पाता, इस संसार से पार नहीं पा पाता, भव चक्र से बाहर नहीं निकल पाता। तृष्णा के कारण ही हम भव चक्र में पड़ रहे हैं। पिछली बार भी बताया था थोड़ा सा, और जो है क्या नाम है, हमारे धर्मचारी विमल प्रिय जी ने अच्छी तरह बताया है, धर्मचारी नागरत्न जी अच्छी तरह बताते रहते हैं। क्या है कि वेदना और तृष्णा के बीच में हल्का सा ठहराव है। अगर उस ठहराव को हमने पकड़ लिया तो हम जो है किधर निकल जाएंगे, तृष्णा में फंस के हम निकल जाएंगे ऊर्ध्वाकार चक्राकार मार्ग की तरफ, और उधर से हम जो है आसव क्षय के याम तक हम पहुंच जाएंगे। लेकिन तृष्णा अगर सुखद है तो हम, वेदना अगर सुखद है तो हम तृष्णा में फंसेंगे, बार बार तृष्णा में फंसेंगे, और तृष्णा का मतलब है कि हम भव चक्र में फंस गए। और दुखद है, दुखद को अगर हमने द्वेषित कर दिया, द्वेष पैदा हो गया, तब भी हम जो भव चक्र में फंस जाएंगे। और दुखद को हमने एक्सेप्ट कर लिया, कोई बात नहीं, जाने दो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता, ये तो आती है और जाती है, तो हम किधर निकल जाएंगे, दुख से हम जो है श्रद्धा की तरफ निकल जाएंगे, और श्रद्धा से निकल के हम जो है आगे निकल जाएंगे ऊर्ध्वाकार चक्र मार्ग की तरफ। लेकिन हमें वहां पर बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। तो जो सुख की लालसा, ये जो है तृष्णा है। तृष्णा से ही ग्रस्त मानव जो है भव चक्र के अंदर फंसा रहता, उससे पार नहीं पा पाता। तृष्णा को अविद्या का सहयोग मिलता रहता है, तृष्णा को अविद्या का सहयोग मिलता रहता है, इसलिए बार बार जो है भव चक्र के अंदर फंसा रहता है, जो दुख का कारण बनता है और दुख उत्पत्ति का भी कारण बनता है। दुख यहां से उत्पन्न होता है। भगवंत कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं कि तृष्णाएं स्वयं ही अनुशासनहीन हैं। तृष्णाओं के अंदर कोई अनुशासन नहीं है। भगवान बुद्ध क्या थे, तृष्णा रहित थे, वहां कुछ था ही नहीं। हा? ये जो है चित्त को अनुशासितहीनता की तरफ ले जाती हैं, हमारे चित्त को अनुशासन में नहीं रहने देती, और उन अवस्थाओं पर आधारित होती हैं कि हमारे चित्त को ये चंचल बनाए रहे, ये जो है हमारे चित्त को जो है अनुशासित न होने दें, उधर हमें धकेलती रहती हैं। सभी जीवन तृष्णा रूपी जटा से जकड़े हुए हैं। कई बार ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश जी बताते हैं, अंत जटा बाह्य जटा, किस प्रकार से जटके हुए हैं, जिस प्रकार से बांस जो है अपने झाड़ में जकड़ा रहता है। बांस को आप अगर नीचे से काट लो तो आप खींच नहीं सकते हैं, इतना जकड़ा हुआ होता है, वो उलझा रहता है, बांस अपने झाड़ में उलझा रहता है, बाहर से भी और भीतर से भी, सभी ओर से वो जो है उलझा रहता है। इसी प्रकार से तृष्णा जो है हमको बाहर से भी और अंदर से भी, आपको बताएं कि 6 प्रकार की तृष्णा अंदर की और 6 प्रकार की बाहर की, लेकिन ये आगे बढ़ के 54 प्रकार की अंदर की हो जाती है और 54 प्रकार की बाहर की हो जाती है। तो ये हमको अंदर और बाहर से दोनों तरफ से जकड़े रहती हैं, और सभी तरफ से ये जो है हमें ढके रहती हैं, हमें निकलने नहीं देती, दिखने नहीं देती, कुछ भी नहीं दिखाई देता है। जिस प्रकार से अंधकार पूरा घरघोर वर्षा हो रही हो, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, कुछ नहीं दिखाई देता, काली रात में कुछ दिखाई नहीं देता, इस प्रकार से हमको कुछ नहीं दिखाई देता। सभी तरफ से हम जो है जकड़े हुए हैं, सभी तरफ से हम ढके हुए हैं। रूप आदि का आलंबन जो है तृष्णा में बार बार हमको जो है फंसाता रहता है। जो हमारे विषय हैं उनमें हम बार बार फंसते रहते हैं। और ये तृष्णा क्या है, यौवन की अवस्था है। तृष्णा को क्या कहा गया है, यौवन की अवस्था कहा गया, जवानी की अवस्था कहा गया। और जवानी में ही अविद्या ज्यादा काम करती है, जवानी में ही हम जो ज्यादा उलझते हैं। जब हम रिटायर हो जाते तब भागते हैं धर्म की तरफ, तब भागते हैं हम कि कहीं हमें रास्ता मिल जाए मुक्ति का। उससे पहले जब जवान थे तब तो नहीं भागे थे, आसक्ति में फंसे रहे। तो ये जो है बहुत ही, और ये जो है क्या है कि उपादान का ये जो है
प्रत्यय उपादान का हेतु है, उपादान का कारण है। तिब्बती महायान के अंदर सुरापान करते हुए स्त्री पुरुष को तृष्णा से दिखाया गया है। यानी दोनों बैठे हुए सुरापान कर रहे हैं। इस प्रकार से ये जो है, दोनों जो सुरापान कर रहे हैं उन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आगे क्या होने वाला है कुछ पता नहीं होता है। इसी प्रकार से हमारी स्थिति होती है। ये जो है तृष्णा का कारण है। तृष्णा नहीं तो उपादान भी नहीं, तृष्णा नहीं तो उपादान भी नहीं, आगे का चक्र चलेगा ही नहीं। अगर हम निकल गए यहां से तृष्णा की तरफ न जा करके हमने दुख को पहचान लिया कि दुख है, और दुख की वजह से अगर हम जो है श्रद्धा की तरफ बढ़ गए तो हम जो ऊर्ध्वाधर चक्राकार मार्ग की तरफ चले जाएंगे, और हम जो है कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर में पहुंच जाएंगे। जो हमारे भंते जी कहते हैं, कम से कम इस जन्म में श्रोतापन तो बन ही जाओ, दूसरा जन्म मिलने वाला नहीं है। तो आपने बहुत अच्छी तरह से सुन लिया मुझे। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, पुण्यानुमोदन। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।